पर रिलीफ नहीं है सर हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। बड़ी खबर सरकार की तरफ से आती हुई, बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, थोड़ी क्लैरिटी इस पर चाहिए। बट कैसे समझे ये जो बात की जा रही है कि प्राइवेट क्रिप्टोज पर बैन लग सकता है? जो क्लैरिटी चाहिए वो हम दिन में आप देने की कोशिश करेंगे, दिन के दौरान कि क्या कुछ और हो सकता है। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक कानून लाने वाली है। इस कानून में ये होगा जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उस पर रोक लगेगी। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या, दुनिया भर में, देश भर में जितनी क्रिप्टो करेंसी इस वक्त ट्रेड हो रही है, बिटकॉइन से लेकर बाकी सारे, वो प्राइवेट ही है जी। कोई भी एक सरकारी क्रिप्टो तो कोई है नहीं। एब्सोल्युटली ठीक है। इन पर बैन लगेगा। अब बैन किस तरह से लगेगा? दो तरीके से हो सकता है। बैन एक तरीके से ये हो सकता है कि आप लेन देन के तौर पर इसे करेंसी न माने जी, कि अगर मैंने समझिए आपसे कुछ सर्विसेज ली और उसके बदले में मुझे आप पेमेंट करना है, या मैंने आपसे गाड़ी खरीदी, मैंने कहा मैं आपको क्रिप्टो में पेमेंट करूंगा, ये करेंसी हुई, तो करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एक बैन वो होता है। दूसरा बैन वो होता है कि आप इसे एसेट के तौर पर ही नहीं खरीद बेच सकते। ठीक है। जैसे आप गोल्ड एसेट के तौर पर खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल। आप किसी को चाहें तो गोल्ड में भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड करेंसी नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल। सेम वे क्रिप्टो भी करेंसी नहीं होगी, लेकिन क्या एसेट के तौर पर आप उसे होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी इस पर क्लैरिटी आना बाकी है। बिल्कुल। ये पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एज अ एसेट क्लास सरकार इसको बहुत ज्यादा फेवर करने के मूड में है नहीं। या तो बंद करेगी, या अगर बंद नहीं करेगी तो उसे इस तरह से रेगुलेट करेगी कि उस पर पूरी नजर रहे। अब कितनी रख पाएंगे ये अपनी जगह है। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन एक तरह से मैं ये देखता हूं दीप, ये भी इक्विटी मार्केट के लिए एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर है। अगर हिंदुस्तान में 10 करोड़ क्रिप्टो ओनर्स हैं, 8 करोड़ डीमेट अकाउंट है, तो आप समझ सकते हैं 150 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी का इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड पैसा बनाने का, वहां 8 करोड़ डीमेट अकाउंट, उसमें से भी 3 करोड़ तो पिछले 1 साल में खुले, है ना? 1 साल पहले जाए तो 5 करोड़ खुलने में हमें इतना टाइम लग गया, 150 साल, और 5 साल नहीं लगा 10 करोड़ पहुंचने में। एवरेज एज क्रिप्टो ओनर की कितनी है? 24 साल। वाओ। एवरेज अमाउंट जो लोग होल्ड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में हिंदुस्तान में 9,000 रुपए। ये कुछ डेटा है जो आई ओपनर है। 62% लोग ऐसे हैं क्रिप्टो ओनर्स जिन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में किया है। पहला इन्वेस्टमेंट। वो एफडी भी नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा, म्यूचुअल फंड नहीं है, डायरेक्ट इक्विटी नहीं है, कोई आईपीओ नहीं है, क्रिप्टो है। तो सीधे क्रिप्टो से शुरुआत। ये डेटा बताते हैं कि क्यों सरकार को कानून लाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, है ना? डेफिनेटली। क्योंकि देखिए, अगर आप सोच समझ कर निवेश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस में निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, ये पैसा बनेगा, आप जान समझ कर करें, कोई हर्ज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा 0 भी हो सकता है या 10 गुना भी हो सकता है, वहां तक ठीक है। लेकिन ये बात सबको नहीं पता है। हो सकता है कुछ क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर्स हैं, माइनर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, इस बात को जानते हैं। तो इन सब पर क्लैरिटी लाने के लिहाज से सरकार ये कानून लेकर आ रही है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत सही है। एक और डेटा आपको दूं जी सर, आप दंग रह जाएंगे जी। आज हिंदुस्तान में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग 8 करोड़ हैं, यानी मुश्किल से 7% जी। अमेरिका में 45% से ज्यादा है। ठीक है जी, 45% लोग अमेरिका के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एक डाटा और देता हूं, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप ये समझिए कि क्या कहना चाहिए मुझे, समझ की कमी है। बेसिकली वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चीज है। अगर समझकर पैसा लगाए बहुत अच्छी बात है, बिना समझे लगाने के जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कानून नहीं बनाते हैं, रेगुलेशंस नहीं लाते हैं, लोगों को नहीं समझाते हैं, तो कल भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, किसी बिटकॉइन में, किसी इथेरियम में, या किसी और किसी करेंसी में बस्ट हो जाए, ठीक है, लोग क्या कहेंगे? सरकार सो रही थी क्या? करेक्ट। आरबीआई सो रहा था क्या? करेक्ट। तो टाइमली इन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अगर कामकाज होता तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं जहां 45% डेवलप्ड कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री, उसमें लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं। यहाँ हमारे 7% लगाते हैं। हमारे यहाँ 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। अमेरिका में मालूम है कितना? नंबर 2 पर अमेरिका है जी, 2 करोड़ 75 लाख। 1 और 2 में इतना फर्क है। हम 10 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका जहां इन्वेस्टमेंट का कल्चर
इतना है कि इक्विटी में 45, मैं कोई इक्विटी मार्केट का कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इन्वेस्टमेंट को एक कंपेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटी और आप क्रिप्टो से छोड़ के इक्विटी में लगाइए, आप जहां लगाना वहां लगाइए, और मैं न क्रिप्टो के अगेंस्ट में हूं न फेवर में हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और सोच समझ कर लगाएं। कई बार मैं कहता हूं ना कि जब हम कैसीनो जाते हैं या समझिए लॉटरी का टिकट खरीदते हैं या रेस कोर्स में आप जाकर टिकट खरीदते हैं या जो भी करते हैं वो गैम्बलिंग करते हैं, तो आपको पता है या तो आएगा या जीरो होगा। करेक्ट। ठीक है। कैसीनो में आप जाते हैं तो उतने ही पैसे रख के जाते हैं कि जितना आपको पता है वापस नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल। सो आप क्रिप्टो में लगा रहे तो एज ऑफ नाउ आपके लिए जब तक रेगुलेटेड नहीं है ये समझ आपको होनी चाहिए कि आएगा तो बड़ा आएगा लेकिन जाएगा तो पूरा जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो इनको लेकर जो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, क्लैरिटी होगी, सबके लिए होगी, जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, जो करना चाहते हैं उनके लिए, जो कर चुके हैं उनके लिए, जो एक्सचेंजेस रोज बनकर आ रहे हैं उनके लिए, तो सबके लिए अच्छा है कि एटलीस्ट आपको पता है कि अब किस माहौल में, किस वातावरण में आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है। बिल्कुल। और आज इस पर हम और डिटेल में चर्चा भी डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी वाली चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में समय बताऊंगा कब हम करने वाले, लेकिन करेंगे। बने रहिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा और थोड़ी बहुत नॉलेज भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।